अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज चल रही थी चैप्टर 5 की। उसके जो है हमारे 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। आगे के कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहे हैं फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, डिवीजन मेथड नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए सबसे पहले हमने करना ये है कि ये पॉइंट को रिमूव करना है। तो इसका मैं आप लोग को पहले तरीका एक बता चुकी हूँ कि पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो हम नीचे 2 ज़ीरो लगाते हैं, यानी कि 100 होगा। अगर 1 नंबर के बाद है तो 10 होता है, 2 नंबर के बाद है तो 100 होता है, 3 नंबर के बाद 1000, फिर 10,000, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हम ऊपर वाले नंबर को भी डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और इसको भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं 37636। अच्छा जी, हमारे पास 2 के टेबल से हो रहा है 2 1 2, 1 इसको दे दिया 2 8 16, 1 इसको दे दिया 2 8 16, 2 1 2, 1 इसको दे दिया 2 8 16। ठीक है, अब फिर 2 के टेबल से हो जाएगा 2 9 18, 2 4 8, ये 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं तो 2 9 18। अभी हमारे पास 97 के टेबल से हो रहा है 97 97 और 97 1 97। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया। अब नीचे जो 100 है इसको भी इसी तरीके से हम ले लेंगे। 100 का स्क्वायर वैसे 10 होता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को करके बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब 100 आएगा तो मैं करके नहीं बताऊँगी, आप लोगों को खुद ही ऐसे ही बता दूँगी। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, 0, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, एक पेयर 2 और एक पेयर ये 2 5 ज़ा 10, और इसका जो आया है वो एक ये पेयर आया है, एक ये पेयर आया है, 97 और 2, 97 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 97 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 194। ठीक है, 194 और आया है हमारे पास 194 अपॉन 10। 194 अपॉन 10 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। टेन 1 ज़ा 10, हमारे पास 9 रिमेनिंग बच गया, 4, 10 9 ज़ा 90, 4 बचा, पॉइंट लिया, 0 दिया, 10 4 ज़ा 40। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आ गया 19.4। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 1 0 0 अपॉन 1 2 3 4, 10,000। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 2 के टेबल से ही हो रहा है 2 6 ज़ा 12, 2 5, ये 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं, 0 लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 0। ठीक है, फिर 2 के टेबल से हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 0, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, 5 के टेबल से हो रहा है 5 6 ज़ा 30, ये 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 इसको दे दिया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 11 11 ज़ा और 11 1 ज़ा। तो हमारे पास एक ये पेयर आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11, 2 5 ज़ा 10, 10 11 ज़ा 110। ठीक है, इसी तरीके से हम 10,000 का ले लेते हैं। देखें, इसका अगर हम लेते हैं तो हमारे पास 100 आएगा, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं। इधर हमने 100 का लिया था तो 10 आया, हाफ हो जाता है। इधर 10,000 है, 4 ज़ीरो आ रहे हैं तो 100 हो जाएगा इसका। मैं आप लोग को फिर भी लेकर बता देती हूँ। 2 5 ज़ा 10, 0 0 0। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 1 इसको दे दिया, 5 2 ज़ा 10, 2 इसको दे दिया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास एक ये पेयर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये हमारे पास आ गया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 100। तो हमारे पास बेसिकली आया है 110 अपॉन 100। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। 100 1 ज़ा 100, हमारे पास बचा है 10, पॉइंट लगा के 0 दिया, 100 1 ज़ा 100। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1.1।
सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 1.44 है, नीचे हमने लगाना है 100। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, हमारे पास आया है 12 ऊपर, और 100 का हमें पता है, मैंने पीछे निकाला हुआ है 10 होता है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 10 1 ज़ा 10, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 दिया, 10 2 ज़ा 20। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1.2। नेक्स्ट देख लीजिए 0.09, पॉइंट हम हटाते हैं तो 9.100 आ जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 3 आ जाएगा, और 10 100 का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को पहले ही इसका। 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है 3/10। दोनों को डिवाइड कर देंगे। 10 नहीं आता है तो 0 पॉइंट लिया हमने, इसको 0 दिया, 10 3 ज़ा 30, हमारे पास आ गया 0.3। ठीक है, इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब इसका हमें डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शंस में कर लेंगे। नीचे हमारे पास 2 0 आएंगे। अब डिवीजन मेथड से करना है हमने, तो हमारे पास 841 देख लेते हैं। 3 नंबर हैं तो पहले हम एक नंबर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो हम 2 2 ज़ा 4 ले लेते हैं, और 8 में से 4 गया, हमारे पास 4 बचा। इधर एक दफ़ा 2 प्लस भी हो जाएगा, और 41 उतार लिया, तो हमारे पास 4 आया इधर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूँ, 9 9 ज़ा 81 होता है, तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखूँ, 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36, 37 38 39 40 41 42 43 44, ये आ गया हमारे पास 9 से। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। दूसरा मैं 100 का आप लोग को डिवीजन मेथड से करके बता देती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब 100 आएगा तो मैं उसको सॉल्व नहीं करूँगी, आप लोग उसको डायरेक्ट इसी मेथड से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है 10 10 ज़ा 100 सिंपल। वैसे हम 1 अगर 3 नंबर करके लें तो 1 1 ज़ा 1 आ गया हमारे पास, सही, और इधर 1 प्लस भी हो गया, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। ये जो 2 पेयर होते हैं 0 के, ये एक पेयर हम ऊपर लगा देते हैं, तो ये हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास हो गया है 841/10, यानी कि 29/10। अब ये मैं इसका आंसर जो है वो मैं देख लेती हूँ कि ये यही आ रहा है या डिवीज़न भी हुआ है। मेरे पास बुक मौजूद है, मैं इसके अंदर ये चेक कर लेती हूँ कि ये आंसर जो है वो अपॉन में ही आ रहा है या फिर जो है वो डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो 29 को हम 10 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। 10 2 ज़ा 20, और हमारे पास 9 बचा, पॉइंट हमने लिया, इसको दिया, 10 9 ज़ा 90, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 0.1681, इसके अंदर 1 2 3 4 10,000 आएगा अपॉन 1681। 1681 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 1681 दो नंबर करके लेंगे। 4 4 ज़ा 16 हो गया हमारे पास। इधर एक दफ़ा 4 ऐड हो जाएगा। 16 में से 16 गया, कुछ नहीं बचा, हमने 81 उतार लिया। अब हम 81 ही लेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऊपर वाला नंबर है वो आया है 41, और ये जो हमारे पास है 10,000, इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तो पहले 1 लेंगे। 1 1 ज़ा 1 हो गया हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा, इसमें 1 प्लस कर दिया। अब ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये आ गया 100 हमारे पास। ठीक है, तो 100 हमारे पास आ गया है 41/100। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। 0 लगाया, इसको दिया 0, 100 4 ज़ा 400, 10 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लिया, 100 1 ज़ा 100। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 0.41। नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे पास है 28, नीचे आएगा 100/2809। इसको हम लोग कर लेते हैं डिवाइड। 2809 दो पेयर करके लेंगे। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 ले लेते हैं। हमारे पास 3 बचा, इधर एक दफ़ा प्लस भी हो जाएगा, ये 0 9 उतारा। अब यहाँ पे 9 आता है तो मैं इसको 3 से लेकर देख लेती हूँ।
ठीक है। 10 को मैं 3 से ले लेती हूँ। 3 3 9, 3 0 0, 3 1 3। ठीक है, तो ये 9 से हमारे पास 3 से हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास एक नंबर ऊपर आ गया है 53 अपॉन नीचे 100 आ रहा है। 100 का मैं आप लोगों को पीछे लेके बता चुकी हूँ 10 होता है, दोनों का हम डिवाइड कर लेते हैं। 10 5 50, 3 बचा हमारे पास, पॉइंट लगाया, 0 दिया, 10 3 30, तो हमारे पास आ गया 5.3। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे भी हमारे पास 100 ही आएगा, 182, ये आ गया 100। अब हम इसका डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 1 8 2 2 5, 5 नंबर्स हैं तो सिंगल अलग होगा, दो दो अलग होंगे। 1 1 ज़ा 1, इधर एक दफ़ा 1 प्लस भी हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचा। 82 उतार लिया हमने, तो हम देखते हैं कि 82 आए या उससे छोटा नंबर आए हमारे पास। ठीक है, तो 82 लाने के लिए हम 2 को करते हैं 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69 आ रहा है। और 4 से करें तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9 10, ये बड़ा हो गया। तो हम ले लेते हैं 2 को 3 से लिया तो हमारे पास आ गया है 69। ये 3 एक दफ़ा यहाँ प्लस भी होगा तो ये हो गया 26। ठीक है, 12 में से 9 गया, 9 10 11 12, 3 हमारे पास बचा है। 7 में से 6 गया, 1 बचा, और हमने यहाँ से 2 5 उतार लिया। अब यहाँ पे 5 आ रहा है तो मैं जो है वो डायरेक्ट 5 ही लेकर लिख लेती हूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 31 32, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13, 1 3 2 5। ठीक है, ये 5 से हमारे पास आ गया है 1 3 2 5। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ऊपर है 135, और बाकी 100 का मैं निकालना आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 100 का होता है हमारे पास 10। दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। 10 1 ज़ा 10, 3 बचा हमारे पास, 5 उतार लिया। 10 3 ज़ा 30, 5 बचा हमारे पास, पॉइंट लगा के इसको 0 दिया है। 10 5 ज़ा 50, तो हमारे पास आ जाता है 13.5। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं द एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज़ 1936 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग अराउंड इट एट द रेट ऑफ ₹205 मीटर। क्वेश्चन बहुत ईजी है। हमें कह रहे हैं कि एक जो है वो एरिया गिवन है, वो जो एरिया गिवन है वो स्क्वायर लेंथ के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें कह रहे हैं कि उसके जो अराउंड स्क्वायर शेप के जो चारों तरफ है ना, वहाँ पे फैंसी जो है वो काम हुआ हुआ है। ठीक है, तो उसको हमें बताना है कि वो कितने रेट पर है। सही है, तो हमें एरिया मालूम है, हमें ये चारों नहीं मालूम। सही, तो ये चारों हमें मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसका LCM। 1936 का 2 9 ज़ा 18, 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12, 1 इसको दे दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11, 11 2 और 2, तो ये हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11, 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44। ये हमारे पास क्या निकल गया है, ये हमारे पास निकल गया है हमें एरिया फाइंड आउट करना था ना। ठीक है, हमें एरिया जो होता है, सॉरी एरिया हमें दिया हुआ है, अंदर का पूरा एरिया हमें दिया हुआ है, हमें ये फाइंड आउट करने। सही है, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाई बी। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आता है। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया, ये हमने लेंथ मालूम करी है। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ फाइंड आउट हो गई। जब हमारे पास लेंथ फाइंड आउट हो गई तो अब हमें ये चारों जो हैं यानी कि पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। और पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 4L। ठीक है, तो 4 को हम यहीं रहने देते हैं। लेंथ हमें फाइंड आउट हो चुकी है, ये लेंथ है हमारी, हम यहाँ पे लिख देंगे L की जगह पे 44। अब 4 को हम 44 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 176। ये हमारे पास पेरीमीटर पता चल गया, यानी कि जो इसके चारों साइड पे काम हुआ हुआ है ना वो ये है, इतना सेंटीमीटर है, वो इतनी लेंथ है उसकी। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो रेट है, यानी कि 205, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 36080। ये लेंथ है जिसके ऊपर जो है वो काम हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे पास लिखा हुआ है द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ये बेस और एल्टीट्यूड है एक पैरेललोग्राम की। हमें कह रहे हैं स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस। एक स्क्वायर शेप गार्डन है जो कि जो है वो इस एरिया के बिल्कुल इक्वल है। सही है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले एरिया आपको पता होना चाहिए कि L मल्टीप्लाई बाई बी होता है।
ठीक है, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया निकलता है। तो हमारे पास लेंथ जो है वो 16 है, क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम के हिसाब से दी हुई है हमें, और जो ब्रेथ है वो है 9। पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 144। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इस लेंथ को। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 2, 2 2 और 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। लेंथ हमारी आ गई है 12 मीटर। मीटर में चल रहा है ये क्वेश्चन जी, तो ये हमारे पास आ गया है मीटर। सही है, स्मॉल m लिखते हैं। सही है, इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।